फिलहाल नए साल में बिहार के सीएम नीतीश कुमार का पहला जनता दरबार लगा है, जहां पर फरियादी पहुंच रहे हैं। और इस पर अधिक बात करने के लिए आपको बता दें, जनता दरबार के बाहर से जुड़ चुके हमारे संवाददाता राजीव कमल, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ फरियादी वहां पर पहुंच रहे हैं और क्या क्या फरियाद लेकर पहुंच रहे हैं। राजीव, नए साल में पहला जनता दरबार लगाया है सीएम ने यहां पर, क्या कुछ यहां पर फरियादी कौन कौन पहुंच रहे हैं? पहले मैं आपको करेक्शन कर दूं कि जनता दरबार जदयू कार्यालय में है और यहां मंत्री जो जनता दरबार लगाते हैं, यहां 3 मंत्रियों का जनता दरबार मंगलवार से शुक्रवार तक लगता है जदयू कार्यालय में। और जदयू के तमाम जो कार्यकर्ता वो यहां पहुंचते हैं। आज जैसे आपको समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी हो या अति पिछड़ा से मंत्री हो रत्नेश सदा हो या परिवहन मंत्री शीला मंडल हो, तीनों मंत्रियों आज वहां जनता दरबार में बैठे हैं। लोगों की जो है सुनवाई सुनी जाती है। लेकिन एक बात समझे कि जो रत्नेश सदा ने एक बड़ा बयान देते हुए ये कह दिया कि अगर नीतीश कुमार को संयोजक नहीं बनाया जाता है तो फिर एनडीए की सरकार आएगी और जो सपना देखा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन एक साथ जो सरकार बनाने की कोशिश, वो कभी पूरा नहीं होने वाला। नीतीश कुमार ही हमारे सबसे बड़े नेता हैं और उनके जैसा नेता कोई नहीं है। मतलब अगर इंडिया संयोजक में अगर सबसे बड़ा नेता और सबसे अगर स्वच्छ छवि का हो और एक अनुभवी नेता हो, वो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। जनता दरबार में पहुंचे थे रत्नेश सदा ने एक बड़ा बयान देते हुए कहा कि अगर उनको अगर संयोजक और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं बनाया जाता है तो जो एनडीए है वो फिर से आएगी और फिर से उनकी सरकार बनेगी। मतलब ये साफ है कि संयोजक के तौर पर हो या उम्मीदवार के तौर पर, उसको लेकर जो जदयू के मंत्री हैं वो गोलबंद हैं। और साफ तौर पर क्या कहना है कि सभी मंत्रियों का, जो भी मंत्री हो चाहे जदयू के कोई भी नेता हो, अगर उनसे ये सवाल किया जाता है तो साफ तौर पर यह कहा जाता है कि मुख्यमंत्री से बड़ा चेहरा संयोजक के तौर पर हो ही नहीं सकता है, चाहे वो कोई हो। लेकिन वही साफ बात है कि मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम भले केजरीवाल और ममता बनर्जी ने प्रस्तावित किया इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक में, लेकिन जो उस पर सवाल है जो जदयू में, चाहे आप आरजेडी के एक तरीके से लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने भी नीतीश कुमार का, उनकी पार्टी की तरफ से भी नीतीश कुमार के नाम के संयोजक के तौर पर हमेशा समर्थन किया है। लेकिन एक बात सवाल खड़े होता है कि जब चौथी बैठक में नीतीश कुमार का नाम नहीं आता तो बिहार में सियासत गर्म हो जाती है और पूरे देश में। इसलिए और उसके बाद राहुल गांधी का फोन करना, उनसे बातचीत करना, उसके बाद कई तरीके के प्रकरण उसमें निकल के आते हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा। वर्चुअल मीटिंग से लेकर तमाम बातें निकल कर चली कि वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, उसमें संयोजक बनाया जाए, लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं। लेकिन एक बात साफ है कि जो जदयू के नेता हों या जदयू के मंत्री हों, खुलकर ये अब तरीके से कहने लगे हैं कि अगर संयोजक के तौर पर नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाएगा, अगर उनको पीएम का उम्मीदवार नहीं बनाया जाएगा तो फिर वही हश्र होने वाला है जो 2014 और 2019 में हुआ था। मतलब ये साफ है कि नीतीश कुमार ही ऐसा चेहरा है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लड़ सकता है, बीजेपी से लड़ सकता है, क्योंकि उनकी सब जो छवि है वो स्वच्छ छवि है और ऊपर से वो एक तरीके से शासक अच्छे रहे हैं। बिहार में 18 साल से ज्यादा के सरकार चला रहे हैं और विकास के जो कार्य बिहार में किए हैं उनसे बेहतर कोई नहीं कर सकता है। ये साफ तौर पर अब खुल के जो है उनके सहयोगी मंत्री भी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही एक बड़े नेता हैं। राजीव, क्या इसका असर बिहार में जो गठबंधन की सरकार है उस पर भी पड़ सकता है? जरूर। देखिए, एक बात साफ सवाल इसलिए है कि कांग्रेस के तरफ से ये भले टाल मटोल किया जाता है। कांग्रेस के तरफ से कल अखिलेश प्रसाद सिंह ने ये जरूर कहा कि नीतीश कुमार में काबिलियत है, लेकिन उन्होंने प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार को लिए कहा कि वो सवाल इसलिए नहीं होता है क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कौन प्रधानमंत्री होगा कौन नहीं होगा, इसका गठबंधन में तय होना है। लेकिन अगर यहां अगर बात करें कि अगर जो बिहार में नीतीश कुमार को लेकर, चाहे वो राजद हो चाहे जदयू के नेता हो या तमाम जो नेता हैं, वो साफ तौर पर कि चाहते हैं कि नीतीश कुमार को संयोजक बनाया जाए और उन्हीं के जो इर्द गिर्द है पूरी इंडिया गठबंधन चली जाए। हाँ, उन्होंने कहा कि अगर नीतीश कुमार नहीं होते तो ये इंडिया गठबंधन नहीं बनता, क्योंकि नीतीश कुमार ही है, जब महागठबंधन की सरकार जब बिहार में बनती है उसके बाद वो पूरे देश में घूम घूम कर जाकर नेताओं से मिलते हैं। सभी जितना नेता है, मुखिया है, उनसे मुलाकात होती है, फिर उसके बाद बिहार में बैठक होती है और बैठक में यह तय किया जाता है कि इंडिया गठबंधन का एक रूप बनाया जाएगा, नाम दिया जाता
जाता है और नाम देने के बाद फिर बेंगलोर में, महाराष्ट्र में, फिर दिल्ली में बैठक होती है। तो नीतीश कुमार को संयोजक बनाने के लिए एक तरीके से बिहार में उसकी राजनीति हो रही है, भले पोस्टर वार से हो, लेकिन हाँ, बीजेपी साफ तौर पर यह कहती है कि अब उनमें संयोजक बनने वाला कोई नहीं। उनसे जब सरकार बिहार में नहीं चल रही है तो संयोजक क्या बनेंगे? सपना देख रहे हैं नीतीश कुमार और सपना वो पूरा होने वाला नहीं है। साफ तौर पर कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार पर हमलावर है, लेकिन जदयू के अंदर जो जितने भी उनके नेता हैं, चाहे वो मंत्री हों, साफ तौर पर यह कहना है कि नीतीश कुमार ही संयोजक के तौर पर इंडिया गठबंधन के लिए एकदम फिट बैठते हैं और उन्हीं को पीएम उम्मीदवार भी बनाना चाहिए। हाँ, लेकिन यह सवाल इसलिए खड़ा होता है कि कांग्रेस की जो जितने नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय नेता हो या जो नेता जो बिहार के नेता, उनका साफ तौर पर है कि देखिए, कहीं ना कहीं राहुल गांधी उनके सर्वमान्य नेता हैं और वही हमेशा उम्मीदवार भी रहे हैं, पीएम उम्मीदवार रहते हैं। अगर उनको देखकर दूसरे को देखना, ये तो कहीं से कांग्रेस चाहेगी नहीं। एक बात यह है कि भले जदयू हो चाहे राजद इस बात को सपोर्ट करे, लेकिन जब चौथी बैठक हुई थी तो ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार का नाम ना देते हुए सीधे मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित कर दिया था। अरविंद केजरीवाल ने उसका सपोर्ट कर दिया था। तो एक बात, सवाल यह सही जरूर है कि इंडिया गठबंधन में क्या नीतीश कुमार संयोजक बनेंगे, लेकिन यह बात है कि बार बार एक खबर भी निकल के आई कि वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, उसमें सीटों का बंटवारा भी होगा, कौन कहां से लड़ेगा। ममता बनर्जी ने तो यहां तक कह दिया कि जो बंगाल में है वो अकेले लड़ेंगी। फिर उसके बाद अखिलेश ने कह दिया, समाजवादी पार्टी के वो एक तरीके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि हम यहां 80 पे सीट लड़ेंगे, अगर कांग्रेस को होता है तो 10 सीट 5 सीट दे दिया जाएगा। वहीं ममता बनर्जी ने बंगाल में तो यहां तक कह दिया कि यहां तो कांग्रेस का कुछ है ही नहीं, यहां 2 सीटों से ज्यादा उनको देने लायक नहीं है। देखना है कि जब उनके सहयोगी एक दूसरे सीट को लेकर यहां अब उसमें खींचतान चल रही है, तो कैसे इंडिया गठबंधन की जो बात जो कहते हैं नीतीश कुमार या चाहे कांग्रेस कहती है, कैसे बन पाती है वो समय बताएगा। लेकिन बात जरूर है कि जो सीट बंटवारे की जो चीजें चल रही हैं, उसमें भी बहुत सारे राज्यों में पेच फंसा हुआ है इंडिया गठबंधन को लेकर, और अब देखना होगा कि क्या इसको पेच को दूर कर लिया। क्योंकि देखिए, मीटिंग की जो सवाल की जा रही थी कि वर्चुअल मीटिंग होने वाली है, वो कब होगी, कैसे होगी, इसका कोई रूपरेखा नहीं है। क्योंकि कल ही जब हमने कांग्रेस से भी सवाल किया, चाहे जदयू के भी मंत्री से सवाल किया, इस पर किसी ने जवाब नहीं दिया। किसी ने यह नहीं कहा कि कब मीटिंग होगी, किस समय होगी, क्या होगी। एक बात साफ है कि कोई जवाब देने पर सहमत नहीं है। अखिलेश प्रसाद ने कहा कि हाँ, बैठक हो सकती है, सीटों का बंटवारा हो सकता है, सीटों पर चर्चा हो सकती है। उन्होंने तो यहां तक कह गया अगर 10 सीटें मुझे मिलती हैं तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो अगर कांग्रेस भी 10 सीटों को लेकर मांग कर रही है, बार बार उसने मांग की है कि 10 सीटें हमें यहां मिलनी चाहिए। अब देखिए, अगर सीटों का जो पेच फंसता है, क्योंकि देखिए अगर 16 सीट जदयू भी मांग करती है तो आरजेडी भी 17 सीटों की मांग करेगी, तो फिर 10 सीटें फिर लेफ्ट पार्टियां हैं, तो कैसे उसका संयोजक बिहार में बनेगा, कैसे समावेश बनाया जाएगा, ये समय बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि अब बिहार में जो उनकी जदयू की पार्टी है, नीतीश कुमार के साथ खुलकर वो संयोजक के तौर पर, जिस तरीके से ललन सिंह इस्तीफा देते हैं और जेडीयू की कमान नीतीश कुमार संभाल लेते हैं, कहीं ना कहीं यह भी लग रहा था कि नजदीकियां आरजेडी से बढ़ रही थी, जिस कारण से कमान अपने हाथों पर रख लिया नीतीश कुमार ने। देखिए, नीतीश कुमार ने कमान अपने हाथों में जरूर रखा। ललन सिंह की जो बातें कही जा रही है कि चर्चाएं थी कि वो आरजेडी के नजदीक हैं, लेकिन उन्होंने पूरी तरीके से खंडन किया। नीतीश कुमार ने इस बातों को कहा कि ये उनकी स्वेच्छा से उन्होंने दिया है। ललन सिंह ने यहां तक कहा कि मैं अपने जो संसदीय क्षेत्र है उसमें ज्यादा समय देना चाहता हूं, इसीलिए मैंने अध्यक्ष पद छोड़ा है। और अध्यक्ष पद छोड़ने पर उन्होंने कहा कि अगर कुछ लोग भ्रामक खबर चला रहे हैं, कुछ लोग जो विपक्ष के लोग हैं वो जानबूझकर ये चाहते हैं कि इस तरीके की खबर फैले कि मैं राजद से जुड़ा हुआ हूं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। नीतीश कुमार लेकिन एक बात, जो जब से कमान पकड़े हैं, कार्यकर्ताओं में भी खुशी है। जब यहां हम उनके अध्यक्ष पद बनने के बाद हम जदयू कार्यालय पहुंचे थे तो वहां लोगों जितने भी कार्यकर्ता खुश थे, और खुशी से जब वो पटना आए थे, दिल्ली से पटना, तो काफी एक तरीके से गर्मजोशी से उनका स्वागत किया गया था। तो नीतीश कुमार के कमान पकड़ने के बाद ये जरूर है कि जदयू में एक जो ऊर्जा है वो बड़ी है, उस तरीके की ऊर्जा। और कार्यकर्ताओं को भी कहना है कि ललन सिंह की किसके पल्ले राजनीति जाएगी नहीं जाएगी, लेकिन फिलहाल जो फरियादी वहां पर पहुंच रहे हैं उनका क्या कहना है, उनकी क्या मांगे हैं, सरकार से उनकी क्या अपेक्षा है, ये जानने की चाहेंगे हम।
देखिए, फरियादी नहीं, यहाँ कुछ कार्यकर्ता हैं, फरियादी जो हैं वो अपनी फरियाद देके चले गए हैं। वो उस समय जब जनता दरबार यहाँ लगता है जदयू कार्यालय में, मंगलवार से शुक्रवार तक लगता है, और वो अपनी अपनी बातें रखते हैं क्षेत्र में, क्योंकि बहुत सारी चीजें जब अगर मुख्यमंत्री जनता दरबार से वहां नहीं पहुंच पाते हैं, वहां रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाता, तो यहाँ भी जनता दरबार, जो मंत्रियों का जनता दरबार लगता है, यहाँ पहुंचते हैं, बिहार के हर एक कोना कोने से पहुंचते हैं, जहां उनकी जरूरतें, जैसे मान लो कि अगर उनको कोई जमीन विवाद हो या कोई और उनके प्रशासनिक विवाद हो, तो यहाँ जो मंत्री बैठते हैं वो जो उनका वो बात करते हैं, वहां के प्रशासन से बात करते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और फिर उनको एक तरीके से आगे बढ़ाते हैं कि हाँ भाई इनकी बात सुन ली जाए। तो यहाँ उसी तरह की जो मंगलवार से शुक्रवार तक ये जनता दरबार चलता है, नीतीश कुमार जो सोमवार को जनता दरबार लगाते हैं, वहां भी फरियाद सुनी जाती है, और जदयू में भी इन जनता दरबार में मंत्रियों का जो जदयू कोटा के मंत्री हैं वो यहाँ पहुंचते हैं। राजू, जिस तरीके से लेकिन सियासी उठापटक चल रहा है, कहीं ना कहीं अटकलें लगाई जा रही थी कि यहां पर बिहार में जो सरकार है उस पर फूट पड़ रही है, गठबंधन में जिस तरीके से इंडिया गठबंधन है इसमें लगातार फूट पड़ रही है सीटों का बंटवारा को लेकर के, तो क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में जिस तरीके से ये अटकलें लगाई जा रही, विपक्ष लगातार हमला कर रही है, क्या लगता है आने वाला चुनाव कितना मुश्किल हो सकता है? देखिए, चुनाव की बात जो 2024 नजदीक है, क्योंकि अब जनवरी आ गया है, नया साल है, और जो नीतीश कुमार जो जिस तरह कार्यकारिणी की बैठक हुई, राष्ट्रीय परिषद की बैठक हुई, उसके बाद वो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए, उसके बाद अपनी पार्टी को मजबूत करने की कोशिश, एक बात साफ है कि जो संयोजक के तौर पर जो पेच फंसा हुआ है, क्योंकि बार बार जदयू की तरफ से ये मांग किया जाए कि संयोजक का जो चेहरा है वो नीतीश कुमार हो या प्रधानमंत्री पद के जो उम्मीदवार हो नीतीश कुमार हो, इसको लेकर बार बार जोर दिया जा रहा है, लेकिन जो पेच है वो सीट बंटवारों का भी लेकर फंसेगा, क्योंकि कांग्रेस अगर 10 सीटों की मांग करती है, अगर लेफ्ट भी लगभग वो भी 8 से 10 सीटों की मांग करती है, तो फिर सीट कैसे बचेंगे? क्योंकि अगर जो जदयू है वो सिटिंग सीट पर लड़ना चाहेगी, क्योंकि 16 सीट वो अगर जीती है तो वो सिटिंग वो छोड़ना नहीं चाहेगी। वहीं अगर आरजेडी की बात करें, वो भले उनको कोई सीट नहीं मिला था, 2019 में उनकी कोई सीट नहीं मिली थी, लेकिन वो भी अपना सीट नहीं छोड़ना चाहेंगे, कि वो चाहते हैं कि अपना ज्यादा से ज्यादा उम्मीदवार उनके खड़े, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है, राजद एक बड़ी पार्टी है। उसके बाद आपको अगर सहयोगी में जदयू है, तो देखिए अगर सीटों का बंटवारा अभी फिलहाल अभी तक पेच फंसा हुआ है, उस पर कोई सहमति नहीं बनेगी। हाँ, लेकिन जदयू की तरफ से भी कहा जा रहा है कि नहीं, सीट बंटवारा कर लिया जाएगा, राजद के भी तरफ से कर लिया जाएगा। लेकिन एक बात साफ है कि कुछ राज्यों में जो हिंदी पट्टी के राज्य है, जो बेल्ट है, सब अपने अपने तरीके से मजबूती दिखाने, ममता बनर्जी तो खुलकर कह दिया कि हम 80 में हम जो सीट यहां है, जो बंगाल में है, वो पूरी सीट जीतेंगे। हाँ, कांग्रेस को एक आध सीट दे दी जाएगी। तो अगर एक आध सीट की मांग है, उनकी सीट ज्यादा की मांग है, तो फिर कैसे पूरी होगी? फिर वही रहा कि समाजवादी पार्टी की जो वो मांग करते हैं कि हम पूरी सीट पे लड़ेंगे, अगर कांग्रेस को 2-4 सीट 5 सीट चाहिए तो हम दे देंगे। जब ये सीट क्षेत्र पर जो लोकल जो पार्टियां जो आपको पार्टियां हैं, अगर उस तरीके की जब कांग्रेस सीट मांगेगी तो कैसे लड़ेगी? वहीं कांग्रेस पूरी लगभग 300 से ज्यादा सीटों पर तैयारी कर रही है, तो ये कैसे पेच कैसे पेच क्लियर होगा, कैसे ये होगा, आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक बात जरूर है कि सीटों को लेकर और संयोजक पद को लेकर अभी भी इंडिया गठबंधन में पेच फंसा हुआ है, उस पर बातचीत अभी चल रही है। अंदर कहानी ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को बनाया जाए, लेकिन कांग्रेस चाहे अन्य पार्टियां, इस पर सहमति अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। अब समय बताएगा कि इस पर कितना जल्दी इस पर इंडिया गठबंधन के लोग इसके पर अगर क्लियर कर लेते हैं कि कैसे चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि अब चुनाव में समय नहीं है, मात्र 3 से 4 महीने समय है, और उससे पहले अगर आपका सीट नहीं बंटवारा कर लिया जाएगा, आपका एक रूपरेखा नहीं तैयार कर ली जाएगी, तो फिर आप चुनाव में कैसे जाएंगे? ये एक बड़ा सवाल होगा। जी राजीव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बनने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो बिहार में सीट का पेच फंसा हुआ है और जिस तरीके से आने वाला चुनाव है इसको लेकर, सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा हुआ है।